मामला उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के ग्राम देवरी मजरा का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहां के ग्रामीणों व विधवा महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। कई अधिकारियों ने इसकी जांच की तो सब कुछ ठीक पाया गया, लेकिन अब आवास की राशि हितग्राहियों के खाते में जाने का समय आया तो जिन लोगों ने अधिकारियों को घूस दिया था उनके खाते में राशि चली गई और जिन हितग्राहियों ने अधिकारियों को घूस नहीं दिया था उन्हें अधिकारियों के द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया और प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिली। इतना ही नहीं, मंत्री और अधिकारियों के द्वारा पत्र जारी करने के बाद भी पीसीओ राम लखन साकेत के आगे किसी की नहीं चलती। कुसुम कहाँ के हैं? हिनके थोड़ी जोर से बोलो। हिनके कुसुम ना कौन गांव के? देवरी। का समस्या? समस्या हमारे घर नहीं है, बिल्कुल गिरत ढसरत रहो तो वहाँ लड़का बना ला इसी मोरो बनने वाला रहो तो आके नाम काट दें को काटी साहब की मस्जिद नाम तो नहीं बने कुछ नाम को रहे कौन साहब रहे? चौधरी आए अकेली से आए रहे? अब यह तो नहीं जानो कहाँ से आए रहे एक साहब वो नाम काट दें। क्या कह रहे थे? कहीं न बनेगा, अब तुम्हारा लड़कन के बन गए होने अब रहा। पैसा मांगा 15,000 मांग रहे हैं, कहाँ पाऊँ 15,000 साहब, साकेत गरीब मने यहाँ से के साहब। शुक्ला मतलब का समस्या है? अब मेरी समस्या यह है बेटा कि मेरे रहने का घर नहीं है। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ में इस घर में रह रही हूँ और ये बड़ा का है, ये वाला बड़ा का है और उसको मंझली और संझली बनवा रहे हैं। नाम कटवा दिए वो फौज कोई चौधरी कौन थे, अब मैं नाम तो नहीं जानती बेटा कि कौन थे। वो आए और देखे सुने, हड़हा गए, हड़हा से फिर लौट कर आए तो मेरे कमरा गिने और कहते हैं तुम्हारी किचन कहाँ है। मैं बोली ये सामने मेरी किचन है, कहीं अंत नहीं है, मेरे बड़ा वाला का है। ये भी कमरा को गिने तो मैं कहूँ मेरा तो यहाँ है भाई, वो अलग है, उनसे कोई तो मेरा मतलब नहीं है ना बेटा। अब जब रानी रह रही हूँ, अब नहीं है घर तो क्या करूँ। ऐसे बोली हो गए, यहाँ तो बोल के गए कि हो गया, पहले बोल के गए कि होली तक में तुम्हारा पैसा डलवा दूँगा। इसके बाद में क्या बोलते हैं, दोबारा जब आए तुम्हारे तो ये बहुत घर है, कुछ खर्चा पानी मिलेगा। मैं बोली बेटा मैं कहाँ से पाऊँगी, वृद्ध आदमी खर्चा तो दूँगी। कितना मांगे थे आप? मेरे से यही कहे हैं कि जो सब दे वो तुम दे दो। अब मैं क्या जानूँ कि कितना कौन दे रहे हैं, मैं घर से निकलती नहीं बेटा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैं घर से तो निकलती नहीं। और बताई कि मेरा यही है, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ में इसी घर में रहती हूँ। नहीं दी तो आपका नहीं हुआ बस? आप तो मेरे समझ में अब यही आ रहा है कि हो सकता है कि दे देती तो हो जाता है। जब इस बात को लेकर जिला पंचायत सीईओ से बात की गई तो जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि करकेली जनपद के पीसीओ के द्वारा इस तरह से 15,000 रुपये की राशि मांग कर की जा रही है पीएम आवास के लिए। इसकी बिल्कुल जाँच कराई जाएगी। पीएम आवास की गाइडलाइंस फिक्स्ड है, 13 बिंदु का रहता है प्रोफॉर्मा और उस 13 बिंदु के अंदर जो भी आता है उसको पीएम आवास में जो पात्रता सूची में आता है उसकी पात्रता ली जाती है और प्राथमिकता क्रम में पीएम आवास का आवंटन किया जाता है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आई है तो उसकी बिल्कुल जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ होते ही गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा सकती है, मगर इस योजना में भी भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना हिस्सा निकालने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कहने को तो इस योजना में भ्रष्टाचार का यह एक पहला मामला नहीं है। अगर पूरे जिले और प्रदेश की बात करें तो ना जाने कितने मामले सामने आएंगे और कितने भ्रष्ट अधिकारी बेनकाब होंगे, मगर सिस्टम में ही खराबी है तो ईमानदार अधिकारी व भ्रष्ट अधिकारियों के बीच की जंग में गरीब कब तक रिश्ता है, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।